आप अपने बच्चे से चाहते हैं कि वो अच्छा बने, तो सबसे पहले आपको अच्छा बन के दिखाना पड़ेगा। वो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। दो दोस्त एक शादी के फंक्शन में जाते हैं। नाम है सेम, रामू और श्यामू। श्यामू कुल्फी की स्टॉल पे खड़े होकर कुल्फी खा रहा है। उसका बेटा उसके पास आता है और कहता है, पापा पापा, सारे बच्चे कुल्फी खा रहे हैं, मुझे भी कुल्फी खानी है। श्यामू अपने बच्चे को बोलता है कि नहीं नहीं बेटे, जबकि श्यामू कुल्फी खा रहा है, माय बेटे, नहीं नहीं बेटे, बहुत सर्दी है, आपका गला खराब हो जाएगा, आपको कुल्फी नहीं खानी है। थोड़ी देर बाद रामू, जो कुल्फी नहीं खा रहा था दोस्त, उसकी बेटी उसके पास आती है। वो अपने पापा से कहती है, पापा पापा, सब बच्चे कुल्फी खा रहे हैं, मुझे भी कुल्फी खानी है। पापा कहते हैं, रामू कहता है कि नहीं बच्चे, इस सर्दी में गला खराब होने के चांसेस हैं, इसलिए मैं भी कुल्फी नहीं खा रहा हूं, तुम बताओ तुम्हें कुल्फी खानी चाहिए या नहीं। अब आप लोग मेरे को ये बताएंगे कि इन दोनों बच्चों में से ये बच्चे कुल्फी खाएंगे कि नहीं खाएंगे, खाएंगे तो कितनी खाएंगे, नहीं खाएंगे तो क्यों नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। गुड। मैडम, नहीं खाएंगे। दोनों बच्चे नहीं खाएंगे? एक बच्चा जो नहीं कंप्लीट हाँ। जो शामू का बेटा है वो कुल्फी खाना चाहेगा, एंड जो रामू की बेटी है वो नहीं खाएगी। गुड। सेम से मत करो, मत। जब उसके पापा खा रहे तो वो क्यों नहीं खा सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हम, मेरा बेटा है, हम और मेरे हस्बैंड वहीं पे मैगी बैठ के खाते हैं, मेरा बेटा नहीं खाता, इसलिए मैं नहीं बोल सकती कि उसके अगर पापा खा रहे हैं तो उसका बेटा नहीं खाएगा। नहीं, ये गलत। उसे मैगी अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए नहीं खा रहा है वो। बचपन में ये खाता है, मैं इसके दिमाग में ये भरी हूँ कि मैदा है तो तुमको नुकसान करेगा, मैगी नहीं खाना चाहिए। तो पर आप खा रहे हो, वो नहीं खाएगा, ऐसे वो कैसे नहीं possible खाता है? है, उससे तो इसलिए इसको अच्छी नहीं लग रही है ये चीज वो नहीं है। बचपन में तो खाता था ना। वो चीज नहीं है। बचपन में कोई दारू नहीं पीता है और बड़े होके छोड़ता नहीं है, समझ रहे हो मैडम? तो बचपन में बड़े की बात नहीं है, लेकिन हाँ, जो बचपन में कर रहा है ना, वो बड़े में भी करेगा। वो चीज अलग है, वो चीज अलग है, उसको अच्छी नहीं लगी, कभी उसके बिटर एक्सपीरियंसेस हुए हैं उस मैगी से, इसलिए उसको छोड़ दिया। अब हम हमारी डॉटर के सामने मैगी नहीं खा सकते हैं, मतलब अब हम खा ही नहीं सकते हैं। मैं सबको कंप्लीट कर दूं? हाँ, वो ऑब्जर्व करेगा कि उसकी सही में तबीयत खराब हो रही है क्या खाने से। नहीं तो उसी समय वो तो 2 घंटे का खेल है, तबीयत तो दो दिन बाद खराब होगी। अभी तो 2 घंटे में कुल्फी खत्म हो जाएगी, उसके बाद कहाँ मिलेगी उसको? 2 घंटे में कहाँ? नहीं खाएगा मैडम। उसको खानी चाहिए जिसका पापा खा रहा है। जिसका खानी चाहिए, या खाएगा या नहीं खाएगा? खाएगा, क्योंकि पापा खा रहे हैं तो खाएगा। कितनी खाएगा? अगर खाएगा तो एक कुल्फी मिलेगी। एक कुल्फी मिलेगी। भाई साहब जी, लॉजिकली बेटी को एक्सप्लेन कर दिया कि रीजन इज गिव द लॉजिकल रीजन व्हाई इट शुड नॉट ईट। बच्चा नहीं समझेगा कि पापा खा रहे हैं। यू वुड अंडरस्टैंड कि मैं भी नहीं खा रहा, उसको लॉजिकल रीजन दे दिया, तो द डॉटर विल अंडरस्टैंड कि भाई नहीं खाना चाहिए। डॉटर तो अंडरस्टैंड कर दी, लेकिन वो रामू, श्यामू नहीं का, खाएगी, वो नहीं खाएगी। वो नहीं खाएगी। पर श्यामू का बेटा, श्यामू का बेटा का उसको इंटेंशन तो होगी, खाने की इच्छा तो होगी, प्रॉपर इच्छा बहुत अच्छा है उसका, वो खाएगा। वो खाएगा कहीं ना कहीं। तो रामू का बेटा, उसके फादर ने बताया कि देखो मैं नहीं खा रहा हूँ, तू भी नहीं खाता, तो एक इंसिडेंस दिखला रहा है कि मैं नहीं खा रहा हूँ, गिविंग अस सम इंसिडेंस, और उससे वो नॉलेज गेन करा कि नहीं खाना चाहिए। फर्स्ट पैरेंट। द सेकंड पैरेंट इज दैट कि वो बोल रहा है कि तबीयत खराब हो जाएगी, उसे सिर्फ एक दिखला रहा है, उसे इंसिडेंस नहीं रिफ्लेक्ट करा रहा, तो वो करेगा। सर, श्यामू का बेटा कम से कम 2-3 खाएगा उसका बच्चा। रामू का बच्चा खाएगा, डर के एक खाएगा या नहीं भी खा सकता। I think both kids will follow their respective role models. रेस्पेक्टिव मॉडल, रोल मॉडल को फॉलो करेंगे। मतलब वो खाएगा कि नहीं खाएगा? ये जो खा रहा है उसका बेटा बच्चा खाएगा, जो नहीं खा रहा है विद लॉजिकल रीजनिंग वो नहीं खाएगा। ठीक, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग कि जो पेरेंट खा रहा है उसका बच्चा जरूर खाएगा, क्योंकि हमारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, अगर हम ले रहे हैं तो उनको उसका बच्चा जरूर खाएगा। और एक नहीं, 2 नहीं, हो सकता है 4-5 खाए। लेकिन जो दूसरा पेरेंट है, रामू की बच्ची, वो या तो कुल्फी नहीं खाएगी, और अगर खाएगी भी तो आधी या एक खा के छोड़ देगी। और पापा की परमिशन के बाद नहीं, वहां पे ईट काम कर रही है।
और जो मैंने ईट थी बोला ना मैं नहीं खा रहा अभी। कि जो इच्छा है उस काम को करूंगा, बच्चों में ज्यादा होती है। वो आपने एक वो जोक सुना है ना कि वो टेक ओनली वन गॉड इज वाचिंग यू। एक पार्टी में बच्चा गया है, वो टेक ओनली वन गॉड इज वाचिंग यू, तो उसने दूसरी जगह पे जाके वहां पे लिख लिया टेक एज मच यू कैन टेक इट बिकॉज गॉड इज वाचिंग पेप्सी। तो वो ईड एक है कि किसी ने अगर उसको बोला है कि भाई ये काम को नहीं करना है और मेरे मन में ये है कि मेरे को करना है, तो मैं उसकी भी बात को रखूंगा और अपनी भी बात को मनवाऊंगा। ये ईड धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है, सुपर ईगो में बदल जाती है कि नहीं नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को करना ही नहीं है। तो उस वजह से वो श्रामु की बेटी, क्योंकि उसके अंदर भी वो बचपना है इसलिए वो खाएगी, पर उसने पेरेंट ने बोला है कि मैं नहीं खा रहा हूं। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है कि दोनों बच्चों ने अपने पेरेंट्सों की बात को सुना है, लेकिन साथ में उन्होंने कुछ देखा भी है। हमें चिंता इस बात की नहीं करनी है कि हमारे बच्चे ने हमारी बात को सुना या नहीं, लेकिन हमें चिंता इस बात की जरूर करनी है कि हमारा बच्चा हमें देख रहा है, यानी कि वो जो चीज देख रहा है उसको जरूर फॉलो करेगा। आप जो बोल रहे हैं वो उसको जरूरी नहीं है वो उसको फॉलो करे या नहीं करे। वो बात अलग है कि आप हिटलर पेरेंट हैं, अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ द पेरेंट हैं, कि उसे डर है तब भी वो खाएगा। आदि ये खाएगा कि पापा को पता चलेगा, तभी तो पता चलेगा, एक तो खा ले। लेकिन यहाँ पे मेन चीज क्या है कि जो बच्चों ने जो देखा है वो जरूर करेंगे, जरूरी नहीं है कि जो सुना है उसको करेंगे या नहीं करेंगे। यही रोल मॉडल है। सर मैं कह रही थी जैसे रामू का जो बेटी है वो खाएगी तब भी अपने पापा से पूछ के खाएगी। जरूरी नहीं, पापा ने तो मना कर दिया ना। अच्छा अच्छा, पापा ने तो मना ही कर दिया कि मैं भी नहीं खा रहा, तो पापा परमिट कैसे करेगा? पापा अगर वो कहेगी तो अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ नॉर्मल पेरेंट है तो वो कहेगा कि ठीक है बेटा सर्दी है पर आप आधी खाना या चौथाई खाना, अगर आपका मन है तो वो खा सकते हैं। आधी खाना या चौथाई खाना, वो इस तरीके से बोले। लेकिन तो दोनों बातों को, क्योंकि उसे हिटलर भी नहीं बनना है और परमिसिव भी नहीं बनना है। यानी कि आप अगर कुछ डिजायर करते हैं तो उससे पहले आपको डिजर्व करना पड़ेगा, वैसा बन के दिखाना पड़ेगा, तब आप किसी चीज को डिजायर कर पाएंगे। दोनों जब आप डिजायर कर रहे हैं और उससे पहले जब डिजर्व कर रहे हैं तो आप अपने आप को भी इंप्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे कुल्फी ना खा के रामू ने अपने गले को बीमार होने से बचाया है। तो जब हम रोल मॉडल बन रहे हैं अपने बच्चों के, तो हम अपनी सेहत को भी इंप्रूव कर रहे हैं, अपने बिहेवियर को भी इंप्रूव कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को भी इंप्रूव कर रहे हैं। यानी कि रोल मॉडल आपको अपने बच्चे का बनना ही पड़ेगा। आप अगर चाहें कि हम सिगरेट पीते रहें, हम दारू पीते रहें और बच्चे से कहें, नहीं पॉसिबल है। एक और स्टोरी, अभी 3-4 दिन पहले एक पेरेंट अपने बच्चों के साथ में लंच पे जा रहे होते हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट को 20 का नोट देते हैं, कहते हैं कि पापा आप गुरुद्वारे चले जाना खाना खाने के लिए। तो जब वो गाड़ी में बैठ रहे होते हैं तो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपना घर गुरुद्वारे के पास ही बनाऊंगा। बोले बेटा तू ऐसी बात क्यों करता है? कि नहीं माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको भी गुरुद्वारे खाना खाने जाना पड़ेगा, तो मैं नहीं चाहता कि आप डीटीसी की गंदी बस में बैठ के गुरुद्वारे जाएं, क्योंकि बड़े गंदे लोग होते हैं गुरुद्वारे में। अब इसमें मैसेज क्या है? मैसेज ये है बच्चा अच्छा है, लेकिन बच्चा देख क्या रहा है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपकी सेवा करे तो आपको उसके दादा दादी की सेवा करके दिखानी पड़ेगी। बाप तब अच्छा होगा जब वो दादा दादी की सेवा करेगा। बेटा तो अपने आप बाप और दादा दादी की सेवा करने लगेगा। गुड रोल मॉडल बनना ही पड़ेगा आपको। कुछ लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं बहाना बनाने में, खुद तो उल्टे सीधे काम करते रहते हैं और बच्चों से उम्मीद करते हैं कि तुम ये नहीं करना
ये नहीं करना, ये गलत है और वो गलत है।